धन्यवाद। आप में से कितने लोग इन दिनों एलर्जी से जूझ रहे हैं? मैं उनसे जूझ रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ दवाइयाँ ली है और थोड़ी सी कॉफी पी है। इसलिए हो सकता है आप मुझे थोड़ा सा अजीब पाए। हाँ, मेरे पास एक छोटा सा प्रश्न है। आप में से कितने लोग चर्च में बड़े हुए हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। आप में से अधिकतर लोग चर्च में ही पले बड़े हैं। कितनों ने धनी व्यक्ति की कहानी सुनी है? आप लोग जानते हैं वो कहानी। आज रात उसी कहानी को हम देखेंगे और मैं सोचती हूँ हम में से प्रत्येक आज इस कमरे में उस धनी व्यक्ति से संबंध रखता है, अलग अलग क्षेत्रों में। अगर आप पश्चिमी देश में पश्चिमी सभ्यता में रहते हैं, अगर आपकी तुलना मनुष्य के इतिहास से की जाए तो आप धनवान हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं? हम में से कोई भी भूखा नहीं है, हमारे सर के ऊपर छत है, हम में से कोई भी सड़कों पे नहीं रहता। हम धनवान हैं। अगर हम अपनी तुलना बाकी के संसार से भी करें तो हम धनवान हैं। भले ही आप अपने आप को एक धनवान व्यक्ति नहीं मानते, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमसे आज रात कुछ बोलना चाहते हैं। धन हर रूप में आता है। आप में से कई लोग बहुत ही गुणवान होंगे या आपके पास एक तोड़ा होगा। आप एक अच्छे धावक होंगे या संगीतकार होंगे। आप में से कुछ के संबंध होंगे। हो सकता है आपका दिल बहुत सुंदर हो। ये सब प्रकार धन के होते हैं। जब हम इस कहानी को देखते हैं तो ये ना सोचे कि मेरे पास तो इतना धन नहीं है तो ये कहानी मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ इस कमरे में हम सब इस व्यक्ति से संबंध रखते हैं। मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद है और मैं इसे कुछ हफ्तों से पढ़ रही हूँ। यीशु के हृदय ने जैसे मुझे पकड़ लिया हो इस कहानी में। तो यदि आपके पास अपनी बाइबल है, मैं विश्वास करती हूँ है, मेरे साथ निकाले मरकुस उसका 10वां अध्याय। मैं फिर से प्रार्थना करूंगी। पवित्र आत्मा, मैं इस समय आपसे मांगती हूँ, इस समय आप लोगों के दिल में उत्पन्न होंगे, इन युवक और युवतियों के। आप खुद यहाँ आएंगे और आप शिक्षक होंगे। परमेश्वर, मैं आपसे मांगती हूँ स्पष्ट मन को, स्पष्ट विचारों को आप हमारी आत्मा को जगा देंगे ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। आज रात आप हमारे दिलों से बात करेंगे। आमीन। मरकुस अध्याय 10 17 वचन से पढ़ेंगे। मैं पहले से पढ़ूंगी, फिर हम इसे टुकड़ों में पढ़ेंगे और मैं इसे जल्दी पढ़ूंगी। यीशु यहाँ पे मध्य में है अपनी सेवकाई के। एक शहर से दूसरे शहर वो प्रचार कर रहा है और वो चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है और वो और अधिक प्रसिद्ध से प्रसिद्ध होता जा रहा है। साल निकल जाते हैं। हो सकता है ये उसकी सेवकाई के बीच के दिनों की बात हो। अचानक से ये धनी व्यक्ति यीशु की प्रसिद्धि के बारे में सुनता है। मैं पढ़ना शुरू करूंगी 17 वचन से। और जब वह निकल कर, वह का मतलब यीशु, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर के। फिर वो आगे कहता है, तू जानता है तुझे क्या करना है, तू आज्ञाएं जानता है। उसने कहा, ये सब तो मैं करता आया हूँ, इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ? और यीशु ने उसको ये उत्तर दिया जो मैं चाहती हूँ आज रात हम देखें। तो यहाँ पर तस्वीर है, ये धनवान युवक, वो अपने समय का बहुत ही मशहूर व्यक्ति था। मैं उसकी तस्वीर सोच सकती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहना होगा, सर से लेकर पैर तक। उसके पास थोड़ा अधिकार भी होगा और वो युवक था, तो हो सकता है वो 19 या शायद 20 वर्ष का रहा होगा। एक युवक, हो सकता है उसके साथ एक झुंड चलता हो जो उसके साथ यात्रा करता हो। क्या आप उस प्रसिद्ध व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं कि वो बहुत धार्मिक भी था। आप में से कई व्यक्तियों के समान वो भी चर्च में पला बड़ा। बोलने के लिए वो संडे स्कूल जाता रहा होगा। वो तौरा बहुत अच्छे से समझता था। वो बड़ा हुआ वचनों को पढ़ते हुए और वो बहुत ही धार्मिक था। वह वही करना चाहता था जो अच्छा है और जो बिल्कुल सही है। और ये सारा अनुग्रह उसके पास था और वो थोड़ा बहुत प्रसिद्ध भी था अपने शहर में। सब जानते थे कि वो कौन है। वो जब सड़क पे चलता होगा तो हो सकता है उसके पास थोड़े अंगरक्षक हो, क्योंकि वो इतना धनवान था। अब थोड़ी सी कल्पना करें अपने मन में। और यीशु सड़क पे चल रहे हैं और उनके कुछ चेले भी उनके साथ हैं। वो सड़क पे चल रहे हैं और वो प्रचार करते जा रहे हैं सुसमाचार का। बीमारों को चंगा कर रहे हैं और चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। और जब वो चल रहे हैं तो हो सकता है उनके और उनके चेलों के बीच में कुछ बातें हो रही हो। अचानक से ये धनवान युवक आता है दौड़ता हुआ उस सड़क से होता हुआ। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कल्पना करें जो सच में बहुत मशहूर हो, कोई ऐसा जो बहुत ही संपन्न हो। वो सड़क पे दौड़ कर आता है और गिर जाता है सीधा यीशु के पैरों में। ये बहुत ही भावुक तस्वीर है। वो कोई आलसी नहीं था जो बिल्कुल धीरे धीरे चल कर आ रहा है और धीरज से परमेश्वर से प्रश्न पूछता है। वो जोशीला था। वो दौड़कर यीशु के पास गया और वो उसके पैरों में गिर गया। उसने उसके आगे घुटने टेके और कहा, हे भले गुरु,
मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन पा सकूं? तो अब आपके पास एक तस्वीर है इस युवक की भावनाओं की। उसके पास बहुत सा अनुग्रह था, जहां वो जाता वहीं अनुग्रह पाता। वो बहुत ही धनवान था, उसके पास अधिकार था, वो प्रसिद्ध था, वो गंभीर था और वो भला व्यक्ति था। और वो दौड़ कर आता है और यीशु के पैरों में गिर जाता है और वो ये प्रश्न पूछता है कि हे भले गुरु, मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन को पा सकूं? और यीशु अपने पूरे यीशु के अंदाज में उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं प्रश्न से। आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर से प्रश्न पूछे और आपको बदले में कई प्रश्न मिले? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं उससे एक प्रश्न पूछती हूँ, बदले में सवालों की बाढ़ मुझ पर आ जाती है। और कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी, पवित्र आत्मा इसी तरह से आपका मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वो दिल को प्रकट करने की कोशिश करता है। वो इस युवक के दिल को प्रकट करना चाहता था। वो चाहता था कि ये युवक अपने खुद के दिल को देखे और वो खुद अपने दिल को जागर करे। उसने यीशु को ये नहीं कहा कि मुझे मेरा दिल दिखा, लेकिन यीशु हमेशा हमारे दिल का पीछा करते हैं, हमेशा। इस समय परमेश्वर से आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास करें, वो आपके दिल के पीछे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या दर्शन है, क्या आपका लक्ष्य है, लेकिन वो तो आपके दिल के पीछे है। और अच्छी बात यह है कि वो उसे देख पाता है, उसे चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, एक दोस्त की तरह, दोस्त से भी अधिक करीब रहना चाहता है। वो इस युवक को देखता है और वो कहता है, उसने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर उत्तम है। दूसरे शब्दों में, तू जानता है ना मैं कौन हूँ। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की शारीरिक रूप में। सोचिए इस विषय में। उत्पत्ति 1 का परमेश्वर, वो व्यक्ति जिसने आसमान में तारे बनाए, वो परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, जो सीने पर्वत पे दिखा, जिसे पर्वत हिला दिया और इजराइल के लोग इतने डरे हुए थे कि वो उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। वो परमेश्वर देह धारण करके इस युवक के सामने खड़ा था। क्या कल्पना और यकीन कर सकते हैं? मसीह होने के नाते हम क्या विश्वास करते हैं? शानदार, ये बहुत ही अद्भुत है। वो वहाँ खड़ा है और उससे पूछता है, तू जानता है ना मैं कौन हूँ? और ये युवक हमेशा वचन पढ़ता आया है और उसने यीशु को पहचान लिया मसीहा के रूप में। उसके पास वो सब कुछ था जो कार्य कर रहा था। उसके पास गंभीरता थी, उसके पास कुछ भाग था आराधना का, और वो जानता था कि यीशु कौन है। और फिर परमेश्वर उससे प्रश्न पूछना जारी रखते हैं। उसने कहा, तुम जानते हो क्या करना है, तुम आज्ञाएं जानते हो। दूसरे शब्दों में, तुम एक भले यहूदी लड़के हो जो अनंत जीवन का मार्ग जानता है। तुझे सिखाया गया है, सही कामों की सूची बताई गई है। आप में से कितने लोगों को बताई गई है सही काम की सूची? ये करना है, ये करना है, वो नहीं करना, वो नहीं करना, और ये वो है जो तुम करते हो। लेकिन यीशु तुझे से उसे फंसा रहे थे सही जवाब में। वो उसमें से बाहर लेकर आ रहा था, वो उसके दिल को खींच रहा था। उसने उस युवक में वो देखा जो वो युवक खुद अपने अंदर नहीं देख पा रहा था। और वो युवक कहता है, लेकिन मैंने तो वो किया है, मैं बचपन से उसे करते करते बड़ा हो गया हूँ, उन आज्ञाओं को मानता हुआ। वो मूसा की 10 आज्ञाओं के विषय में सोच रहा है। इन्हें मानते हुए तो मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरा पालन पोषण चर्च में हुआ है और मैं कभी भी पली बड़ी नहीं कोई बुरा काम करते हुए। इससे अधिक मुझे और क्या करना होगा? मुझे और क्या करना होगा? वो जानता था कि कुछ तो कमी है। भले वो धार्मिक रूप से बड़ा हुआ, भले उसके पास सारा अनुग्रह हो जो सारे युवक पाना चाहेंगे, उसके पास धन था और वो सब प्रकार की लड़कियां जो कोई युवक चाहता हो। ये व्यक्ति प्रसिद्ध था, उसके पास वो सब कुछ था जो कोई भी युवक पाना चाहेगा। उसके पास एक धार्मिक मन था और धर्म था। वो जानता था कि कुछ तो कमी है। लेकिन जब उसने यीशु की आवाज सुनी, उसको सड़कों पे प्रचार करते हुए, उसने कहा, मुझे वो चीज चाहिए जो उस व्यक्ति के पास है। मुझे चाहिए वो अनुग्रह जो उसके होठों पे है। मुझे वो जीवन चाहिए जो उसकी आंखों में दिखता है। उसने पहचान लिया कि यीशु कौन था। उसने जान लिया कि मेरे पास कुछ कमी है। मुझे याद है कि कई बार मेरे पिता पास्टर थे। पास्टर के संतान के रूप में मेरा पालन पोषण हुआ। अधिकतर समय मेरी पढ़ाई घर पे हुई। हाँ, शर्मिंदगी की बात है, अधिकतर समय मेरी पढ़ाई लिखाई घर पे ही हुई, कलीसिया में बड़ी हुई। लेकिन मैं जब एक विश्वासी ही थी, मैंने सोचा कुछ तो कमी है, अभी भी कुछ तो कमी है। ये युवक जानता था और जो वो खोज रहा था उसने वही सुना, यीशु की आवाज। उसने कहा, मैं आज्ञाएं तो मानता हूँ लेकिन जानता हूँ और भी बहुत कुछ है। मैं जानता हूँ और भी कुछ है। फिर इसे देखिए, 21 वचन को देखिए। फिर यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। क्या आपको ये तस्वीर दिखती है? वो प्रसिद्ध व्यक्ति, वो अपने समय का जस्टिन बीबर होगा, वो मशहूर व्यक्ति, ये धनवान युवा लड़का,
यीशु के कदमों पे आके कह रहा है, मैं जानता हूँ कि कुछ कमी है, या कोई बड़ा राजनेता जिस भी श्रेणी में आप उसे रखना चाहते हो, वो मानव जाति की ऊंचाइयों को दर्शाता है। और परमेश्वर उसकी ओर देखते हैं और लिखा है कि उसने उस युवक को प्रेम से देखा। जानते हैं कि एक बात जो मैं सोचती हूँ, यीशु के मन में ये चल रहा होगा, और जब यीशु इससे बात कर रहे थे तो अपने अक्स को इस युवक में देख रहे थे। आप में से कितने लोग जानते हैं कि यीशु एक धनवान युवक था? वो परमेश्वर के स्वरूप में था, वो परमेश्वर के संसार में रहता था, उस सारे धन के साथ, सारे ब्रह्मांड के केवल उसकी उंगलियों में, बिना किसी अंकुश के। और प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसी कारण से उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया और हमेशा के लिए एक मनुष्य का देह धारण कर लिया। अब जानते हैं यीशु सार्वभौमिक नहीं है, यीशु एक मनुष्य है, बुरी आंखें, बुरे बाल, यहूदी व्यक्ति जिसकी लंबाई ज्यादा नहीं। वो स्वर्ग में है, पिता के सम्मुख दिन और रात प्रार्थना कर रहा है, उसका आत्मा आप में है, लेकिन वो स्वर्ग में है। उसने परमेश्वर के आकार को छोड़ दिया और जो भी धन उसमें थे सबको छोड़ दिया ताकि वो रह सके आपके साथ। उसने इस युवक की ओर देखा और उसने उससे प्रेम किया। उसने कहा, उसने इस युवक के अंदर देखा, हो सकता है उसने अपनी खुद की कहानी देखी हो। उसने कहा, और अधिक है, धर्म से और अधिक, क्या करना और क्या नहीं करना इसकी सूची से और अधिक है, और अधिक है। उसने कहा, आ मेरे समान बन, मेरे समान बन, मेरे समान बन, क्योंकि तू इसीलिए रचा गया है। ये एक चीज है जिसकी तुझे घटी है। उसने उस युवक की ओर देख के कहा कि एक चीज की घटी है तुझ में। जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हमें खींच के निकाल के लेकर आते हैं पूर्ण हृदय को त्यागे जाने के स्तर से, और 10 चीजों को वो उजागर नहीं कर रहा है, ना ही 100 चीजें हैं, वो केवल 1 या 2 चीजें हैं। अगर आप ये समय देंगे ध्यान देने के लिए उन 2-3 चीजों पर जो आपको रोक रहे हैं, वचन में गहराई से उतरने से, या प्रार्थना करने से, या धार्मिक और पवित्र होने से, आप जानते केवल 1 या 2 बातें हैं ऐसी। उसने इस युवक को देखा और कहा, एक बात की कमी है तुझ में, जो कुछ भी तेरे पास है सब बेच दे, गरीबों में बांट दे, अपना क्रूस उठा, अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि यीशु आपके सामने खड़े हो और कहें, यदि तू ये एक कार्य करे तो तू मेरे करीबियों में से एक हो जाएगा। वो निमंत्रण दे रहा है गहरी मित्रता का, वो भी उसके साथ। ये कोई उद्धार की बुलाहट नहीं है, उद्धार बिल्कुल मुफ्त है। मैं सोचती हूँ मतलब ही होकर और बिना प्रेम करे भी आप उद्धार पा सकते हैं। परमेश्वर ने उद्धार के दरवाजों को पूरी तरह से खोल रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। उद्धार पाने के लिए आपको केवल यीशु पे विश्वास करना है कि वो आपके पापों के लिए मारे गए और उसे अपने जीवन का प्रभु मानना है। वो किसी के विषय में बात कर रहा है और उससे भी अधिक वो मित्रता के विषय में बात कर रहा है। वो उसे अपने करीबी प्रेरितों के साथ होने के लिए बुला रहा है, उन 12 में होने के लिए जो उसके साथ चलते थे। मैं विश्वास करती हूँ कि वो निमंत्रण दे रहा है इस धर्मान युवक को अपनी उस संगति के लिए। और अगर आप उसके चेहरे को फिर से लौट कर देखें, ओ क्या तुम जानते हो वो तुझसे क्या मांग रहा है? जो निमंत्रण वो तुझे दे रहा है उसको तू जान रहा है? ओ तुम वो धनवान युवक हमेशा बने रह सकते हो। तुम्हारा नाम उस शहर के नींव के पत्थर पर लिखा होगा। ओ अगर तुम जान पाते कि वो तुम्हें किस के लिए बुला रहा है। अगर मैं इस व्यक्ति को देख पाती तो मैं कहती, नहीं ऐसे मत जाओ, लौट के मत जाओ। वो तो ये भी नहीं कह रहा था कि धन होना कोई गलत बात है। बाद में तो पतरस भी कह रहा था कि हमने तो यही किया है, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? और यीशु कहते हैं तुझे बहुत कुछ मिलेगा। दूसरे शब्दों में वो कहता है कि तुझे वो सारा धन और वो सारा सोना चांदी स्वर्ग में मिलेगा। धन की चाह रखना गलत नहीं है, उसका धन मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि उसका दिल कहाँ था। और यीशु उसके दिल को खींच के निकाल रहे थे और कह रहे थे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से, अपने मन से और अपनी सामर्थ्य से। मैं चाहता हूँ कि तू पूरी तरह से मुझसे जुड़ जाए इस महान प्यार में, क्योंकि तू इसके लिए बनाया गया है। ये केवल एक मसीहा ही नहीं था या वो यहूदी पुरुष जो इस धनवान युवक से बात कर रहा है, वो सृष्टिकर्ता था। क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे तेरे भीतरी मनुष्यत्व को रचा है। तुझे रचा गया है कि तू किसी बड़े व्यक्ति की जैसे जिए, कोई ऐसा जो महान हो। तुम्हें रचा गया है कि तुम छुटकारा पाओ उस दबाव से, उस मतलबी और स्वार्थीपन से। और भी बड़े कामों के लिए तुम्हें रचा गया है।
और ये युवक अपने सृष्टिकर्ता की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है और वहां लिखा है कि यीशु ने उसको प्रेम से देखा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं? थोड़ी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। इस समय आप में से प्रत्येक कुछ ना कुछ कल्पना कर रहे हैं। थोड़े काल्पनिक हो और कल्पना करें कि यीशु आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कैसे भाव है उसकी आंखों में? क्या वो क्रोधित है, परेशान है? उसके चेहरे के भाव कैसे हैं? यहाँ तक कि जब वो इस युवक को चुनौती दे रहे थे और उससे कह रहे थे कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, वो आवाज थी एक मित्र की, वो आवाज थी एक दूल्हे की, एक प्रेम करने वाले की। उसने कहा आजा सब छोड़ के, आजा सब छोड़ के। आप में से कितने लड़के इस कमरे में ऐसे हैं जो शादी करना चाहेंगे और आप एक लड़की के पास जाएंगे, आप उससे पूछेंगे क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहेगी हाँ, लेकिन मैं अपने घर में रहूंगी और जो मेरे पुरुष मित्रों के साथ ही रहूंगी और मैं अपने पीछे का नाम नहीं बदलूंगी, मेरा पता भी वही रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हारी रहूंगी। आप में से कितने कहेंगे वाह ठीक है, अच्छा सुझाव है, क्योंकि मैं ज्यादा भारी भड़कम धार्मिक नहीं होना चाहता। नहीं, यीशु बोलते हैं मैं तेरे साथ एक होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ रहे जहां भी मैं रहूं। ये स्वयं का इनकार करना है, ये किसी प्रकार की बीमारी नहीं। ये उसका ध्यान खींचने के लिए हम किसी चीज में से कूद रहे हो, ये तो प्रेम है। वो आपको ये नहीं कह रहा है कि आप अपने दिल का इनकार कर दें, लेकिन वो कह रहा है कि आप अपने दिल को रखें और उसके अंदर का वो लंबे समय का इंतजार, धन पाने का इंतजार, सुंदरता पाने का इंतजार, किसी के साथ चलने का इंतजार, महानता के लिए इंतजार, प्रभावशाली होने का इंतजार। परमेश्वर ने आपके हृदय में सारी इच्छाएं रची हैं। वो उस व्यक्ति की इच्छाओं को सही नहीं कर रहा था, लेकिन वो सही कर रहा था कि वो अपनी इच्छाओं को कैसे बाहर लाता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं प्रभावशाली बनूं, क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है और एक ही तरीका है जिससे मैं जीवन के मायने बदल सकती हूँ। किसी न किसी तरीके से मैं लोगों पर प्रभाव डालने लगी, लेकिन भलाई से। कुछ समय के लिए मैं वकील बनना चाहती थी ताकि मैं गरीबों के लिए लड़ सकूं। फिर मैं स्कूल के अध्यापक बनना चाहती थी ताकि मैं छोटे बच्चों पर प्रभाव डाल सकूं। इससे पहले कि मेरी मृत्यु हो, मैं बस अपने जीवन में लक्ष्य, मायने और प्रभाव देखना चाहती थी। और जब हाउस ऑफ प्रेयर की शुरुआत हुई, मैं एक किशोरी थी और परमेश्वर ने विशेषकर मुझसे कहा, ये सबके लिए था, लेकिन विशेषकर उसने मुझसे कहा प्रार्थना कक्ष में जा और एक अदृश्य व्यक्ति के लिए गीत गा दिन और रात। जो मैंने सोचा था उससे मुझे दूर जाना पड़ा। यही मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैंने अपने आप को प्रार्थना में लगा दिया, उपवास और वचन पढ़ना और दिन रात प्रार्थना करना। परमेश्वर ने अब मुझे और भी प्रभावशाली बना दिया है, जो मैं कभी नहीं बन पाती, भले कुछ भी कर लेती। वो इस व्यक्ति के मूल्य या इच्छाओं को सुधार नहीं रहा है। हो सकता है आपके पास लंबे समय से कुछ इच्छाएं हो, लेकिन वो आपका जुनून बनना चाहता है और वो आपका मित्र बनना चाहता है। आप जानते हैं, यदि आपको अपने हृदय के सारे सपने मिल जाए, लेकिन यदि परमेश्वर के साथ आपकी मित्रता ना हो, तब भी आप खालीपन महसूस करेंगे। आप में से कितने लोगों ने एक मशहूर फिल्म अभिनेता का इंटरव्यू देखा है? मैंने देखा है। और ये पत्रकार बहुत बड़ी बड़ी बातें उसके विषय में बोल रही थी। इस व्यक्ति का पालन पोषण बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसकी माँ ने अकेले उसका पालन पोषण किया, उसने अपने पिता को कभी नहीं जाना, वो गरीब था, उसका तिरस्कार हुआ, वो अजीब था, लड़कियां उसे पसंद नहीं करती, कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो अजीब था। और वो बड़ा होता है और वो उसके किशोरावस्था के दिन ऐसे ही चले गए। वो 20 वर्ष से अधिक हो गया और जब वो 30 वर्ष का होने वाला था, तब अचानक से उसे एक मौका मिलता है और वो अचानक से पूरे संसार में मशहूर हो जाता है और फिल्मों में आ जाता है। और वो स्त्री बोलती है, और कैसा लगता है आपको? आखिरकार आपने अपने सपने पूरे कर लिए, इतने लड़े आप इसके लिए, आपने ऊंचाइयां पाली, हो मानव जाति। आप जानते हैं उसने क्या कहा? ये उबाऊ है। और ये स्त्री बिल्कुल, हाँ, उसको पता ही नहीं था कि उसको क्या बोलना है। वाह अच्छा, वाह अच्छा, आइए विज्ञापन देखते हैं। उसे पता ही नहीं था कि इसका उत्तर कैसे दूं। दिखाई दे रहा था कि उसने बिल्कुल आशा नहीं की थी कि वो ऐसे कहेगा कि ये उबाऊ है। भले आपने जो कुछ भी चाहा हो वो आपको मिल जाए, आपके पास सारे संबंधी हैं, सारा धन है, उसमें से कुछ तो बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन यीशु जो इस धनवान युवक के साथ कर रहे थे, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, मैंने तुझे अपने लिए रचा है और मैं तुझसे मित्रता रखना चाहता हूँ। मेरा प्रिय, सारी सृष्टि का रचयिता परमेश्वर, उत्पत्ति 1 का परमेश्वर हमें मित्र होने के लिए बुला रहा है।
मैं विश्वास करती हूँ कि दोस्ती सबसे महान और सबसे गहरा रिश्ता है कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में। अगर आप विवाहित हैं और आपके आपस में दोस्ती नहीं है तो आपका विवाहित जीवन कोई खास नहीं होगा। और यदि माता पिता और संतानों के बीच में दोस्ती ना हो तो आपके संबंध के बीच में तनाव होगा। सच्ची और हमेशा की दोस्ती के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। परमेश्वर हमें बुलाते हैं। यदि पाप का कोई घेरा हो, वो हमारे ऊपर एक निशान लगाए हुए है जब तक हम उसे नहीं खोज लेते अपनी इच्छाओं के सोते के रूप में, और फिर वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है। हाँ, सच में करता है। वो इस युवक को चाहता था, वो इससे प्रेम करता था। उसने कहा, तुझ में एक बात की कमी है, जा अपनी सारी संपत्ति बेच दे, अपना क्रूस उठा, मेरे पीछे हो ले और अपने आप का इनकार कर। इसके हृदय में कुछ ऐसा था जिसके कारण वो नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता था कि लेन देन क्या था। हो सकता है वो बहुत ही लालची हो और पैसे से प्रेम करता हो। मैं सोचती हूँ हमारे पाश्चात्य चर्चों में, हमारे कई चर्चों में यीशु खड़े हैं। हमारे कई चरवाहे और भेड़े इसी बात को बोलते हैं। लालच एक बहुत ही बड़ी चीज है जो आपके संबंध में रुकावट बन सकती है। ये व्यक्ति धन से प्रेम करता था। हो सकता है वो संपत्ति का वारिस बना हो, उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी हो, लोगों की आशा उस पर हो और बहुत सी जिम्मेदारियां उसके ऊपर हो। उसे पता नहीं कि उन जिम्मेदारियों से पीछा कैसे छुड़ाना है। बहुत सी आशा उसके ऊपर लगी हो और उसकी यहूदी माँ ने कहा हो, खबरदार जो इससे पीछे हटा तू। कौन जानता है कि उसके कंधों पे किस प्रकार का बोझ होगा। हो सकता है एक लड़की हो जिससे वो विवाह करना चाहता हो और वो सोच रहा होगा कि मुझे उसके लिए भी उपलब्ध कराना है, और ये सब प्रकार की बातें चल रही होंगी इस युवक के मन में। लेकिन हम जानते हैं कि उसने इनकार किया अपने खुद के दिल का, अपना इनकार न करने के द्वारा, क्योंकि उसके दिल में बहुत सा दुख था, क्योंकि यीशु उसके दिल के तारों को छू रहे थे। और इस युवक में कुछ जोश आया कि ओ, मुझे कुछ करना है। लेकिन उसके दिमाग में एक आवाज ने कहा, तू नहीं कर सकता। अगर मैं इससे दूर चला गया तो मेरा क्या होगा, और क्या होगा यदि ये सच में कार्य कर गया। क्या होगा जैसे सब कुछ खत्म होके मैं गरीब हो जाऊं। हमारे जीवन में ये अलग होता है। हमारे पास ज्यादा धन नहीं होता। हो सकता है धन के विषय में हम नहीं बोलते हो। यदि परमेश्वर आपको खींच रहे हैं त्याग करने की दिशा में, तो आपको उन सारे भय से होकर जाना होगा कि यदि मैं इसे जाने दूंगा, और टालने के बाद भी यदि मैं इसे जाने दूं तो क्या होगा यदि वो मुझसे नहीं मिले। क्या होगा यदि वो मुझसे मुलाकात करने ना आए। क्या होगा यदि मैं ऊब जाऊं। क्या होगा यदि मैं और वीडियो गेम ना खेल पाऊं। और यदि मैं अपने कमरे में 1 घंटा बाइबल लेकर बैठूं तो ये आसान नहीं, ये तो बहुत उबाऊ है। लेकिन उसी समय परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि तू जोखिम क्यों नहीं उठाता, एक बार कोशिश तो करके देख। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे उकसा रहा हूँ, कोशिश कर। जब मैं 19 की थी, मैंने परमेश्वर से कहा, मैं आपको इतने साल देती हूँ समर्पण के, और मेरे दिल में मैं कह रही हूँ मैं इसके लिए कोशिश करके देखती हूँ। मेरे पास बहुत सा विश्वास नहीं था कि ये कार्य करेगा और मैं परमेश्वर के साथ जुड़ जाऊंगी। ईमानदारी से मेरे पास नहीं था। मैं आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं सोच पा रही थी, केवल परमेश्वर को जानने के लिए। तो मैंने कहा, मैं अपने आप की तुलना नहीं करूंगी, मैं आपके कामों को जानने की कोशिश नहीं करूंगी इतने सालों तक। और मुझे उसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं, क्योंकि वो एक जोखिम था, जैसे आप अंधेरे में चल रहे हों। ये युवक पूरा दुख से भरा था। आप जानते हैं, ऐसे स्त्री और पुरुष रहे हैं इतिहास में जिन्होंने यीशु के इन शब्दों को सुना है और उन्होंने मूल रूप से अपनी पीढ़ी को बदल दिया। एक बच्चा था जिसका नाम था फ्रांसिस। बहुत साल पहले की बात है। उसे पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था। वो हर एक पार्टी की जान होता था। वो बहुत ही धनवान था। उसका पिता बहुत ही धनवान था। उसके पास बहुत सा धन था, बहुत सारी लड़कियां थी, लड़कियां उसको चाहती थी। वो बहुत ही मोहक था, बहुत ही आकर्षित था। उसे पसंद था पार्टी करना, हंसना, और वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनता था क्योंकि उसके पिता वस्त्र बनाने का व्यवसाय करते थे। तो फ्रांसिस सेना में जाता है और यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करता है। एक चर्च में जाता है और पुलपिट पे खड़ा ये व्यक्ति पढ़ रहा है, तुझ में एक कमी है, जा और जो कुछ तेरे पास है बेच दी, सब गरीबों में बांटते हुए मेरे पीछे हो ले। आप जानते हैं क्या? उसने ऐसा ही किया। उसने सच में बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने सारे कपड़े लिए और अपने पिता के पैरों में रख दिए और वो यीशु की कलीसिया बनाने लगा, और उस व्यक्ति ने अपनी पीढ़ी बदल दी और आज भी वो बहुत ही प्रभावशाली है। परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि अपने सारे कपड़ों को फेंक दो अपने माता पिता के पैरों में और घर छोड़ के चले जाओ। मैं ये नहीं कह रही, परमेश्वर ऐसा ना करे। जिस किसी क्षेत्र में जो कुछ भी आपके दिल में है, यही परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, एक चीज की कमी है। ओह,
कि परमेश्वर खड़ा करेंगे उन स्त्री और पुरुषों को, 16 वर्ष के किशोर और किशोरियों को, जो कहेंगे मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, तू ही मेरा जुनून है, जो कुछ मेरे रास्ते में आता है मैं वो सब छोड़ने को तैयार हूँ। चाहे मैं अपने कंप्यूटर में ध्यान मग्न हूँ, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे कंप्यूटर की लत है, ये सच है। मैं कंप्यूटर पर जाती हूँ, मुझे अपना ट्विटर देखना है, मुझे फेसबुक देखना है, और एक के बाद एक बिल्कुल लगातार हर 15 सेकंड में। इसीलिए मेरे पास फोन भी नहीं है, नहीं तो मैं अपनी आत्मा को खो दूंगी। और ये मेरा व्यक्तित्व है। आप संतुलन बना लेते होंगे, लेकिन मेरे जीवन में एक तरीके से मैं अपना इनकार करती हूँ, वो है मैं उसको नहीं संभाल पाती हूँ। वो मेरे प्रार्थना के जीवन के रास्ते में आता है। आप में से कुछ लोगों के लिए इसकी एक चरम सीमा होगी। हो सकता है आप में से किसी को कुछ समय के लिए परमेश्वर एक विशेष खेल छोड़ने को कह रहे हो। वो ऐसा करता है। श्रेष्ठ गीत में ऐसा लिखा है कि हम सबको अपने अपने मार्ग पे जाना है। उस गंधरस के पहाड़ पर बलिदान के मार्ग से होकर आपका और मेरा मार्ग एक नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके साथ संबंध चाहता है, वो आपके साथ में एक मित्रता चाहता है। मैं विश्वास करती हूँ जब यीशु ने इस युवक को देखा, ओह, उसके अंदर इतना प्रेम था उसके लिए। लिखा है कि उसने प्रेम से उसे देखा, और वो व्यक्ति, उसने यीशु को देखा अपने उस प्रेम भरी आंखों से। वो एक बुलावा है, एक मित्रता में नहीं लेकिन एक अगुवाई में, उसके करीबी लोगों में उसने उसे अंदर बुलाया। और उस युवक के दिल में दुख था, वो वैसा नहीं कर पाया, वो कुछ चीजों को छोड़ नहीं पाया। वो दुखी होकर वहां से चला जाता है और दिल में वो उदास हो जाता है। मैं इसे अपनी कहानी नहीं बनाना चाहती। काफी लोग पूछते हैं फिर इस युवक का क्या हुआ, क्या वो वापस लौट कर बाद में आया? बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय का पता है कि वो दिल में उदास हो गया था। क्या आप जानते हैं आप पूरे दिल से काम करने के लिए बुलाए गए हैं? आप अलग होने के लिए बुलाए गए हैं। आप बुलाए गए हैं कि आप अदृश्य परमेश्वर से बात कर सकें अपने सबसे अच्छे मित्र के रूप में। वो सच में आपका सबसे अच्छा मित्र बनना चाहता है और वो आपको उसमें बुलाता है। ओ, ये युवक, वो देखता है मुड़कर यीशु के चेलों को और वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो कहते हैं फिर स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है? अगर ये नहीं कर सकता तो? यीशु कहते हैं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। आप जानते हैं ये बहुत कठिन है। मैं कहूँगी पश्चिम में भी, अमेरिका में भी, जहाँ हमारे पास स्वतंत्रता है, हमारे पास विचार करने का स्वतंत्र तरीका है। बचपन से हमें सिखाया जाता है अपने आप के लिए करो, अपने आप के लिए करो। कितने लोगों ने ये सुना है, अपने आप के लिए करो, तुम इसके योग्य हो। धिक्कार है। अपने आप के लिए करो, बस अपने आप के लिए करो। तुम यदि अपने आप के बारे में नहीं सोचोगे तो कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा। सिर्फ अपने विषय में, अपने विषय में, अपने विषय में, मैं। हम इसी में रहते हैं, एक दबाव में जहाँ पर सब लगातार मैं और मैं है, ध्यान केंद्रित करते हुए कि मुझे क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है, मुझसे कौन प्रेम करता है, कौन मुझे पसंद नहीं करता। वो सोचता है मैं सुंदर हूँ, वो सोचता है मैं सुंदर नहीं, मैं सफल हूँ या असफल हूँ, और हम ऐसे बन जाते हैं बस मैं। और परमेश्वर हमें छुटकारा देकर आजाद करना चाहते हैं इस दबाने वाले दबाव से। और भी बहुत कुछ है इस जीवन में, बजाय ये सोचने के तुम क्या खाओगे। मती में वो कहता है कि जीवन में और भी बहुत कुछ है, ये सोचने के कि तुम क्या पहनोगे या कहाँ रहोगे, ये सोचने के अलावा कि कौन तुम्हें पसंद करता है, कौन नहीं करता। और जीवन में बहुत कुछ है, इन सब से भी अधिक। लेकिन कठिन है उनके लिए जो धनवान है, भले वो धनवान हो खूबसूरती में या धनवान हो अपने तोड़ों में, भले धनवान हो आर्थिक रूप से या अपनी पढ़ाई में। ये कठिन है क्योंकि हम अपनी आवश्यकता को नहीं पहचान पाते। यीशु ने प्रकाशित वाक्य में कलीसिया से कहा, उन्होंने कहा कि वो धनवान है और उनके अंदर कोई कमी नहीं। उसने कहा दरअसल तुम नंगे हो, अंधे हो और दरिद्र हो। जो हमारे पास है उसके लिए हम धन्यवादित हैं, लेकिन हमें अपनी आवश्यकता देखनी है। उसके सम्मुख पूरी दीनता से आओ, आत्मा में दरिद्र होकर और आत्मिक विलाप करते हुए, उस दूरी को देखते हुए। हमारी और उसकी बातचीत के बीच में जो आई, हमारे बीच में कितनी निकटता है। परमेश्वर के साथ आप कितनी निकटता को महसूस करते हैं। कितनी बार वो आपसे बात करता है। जब आप उसका वचन पढ़ते हैं तो क्या आपका दिल जल उठता है? जब आप रात को सोने जाते हैं तो क्या आप उसके विषय में सोचते हैं या अपने पिता के विषय में सोचते हैं? सुबह उठते ही क्या वो आपका पहला विचार है? मन से अभी तक तो नहीं, लेकिन उसने कहा है कि वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, हमारे पूरे मन से, अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी आत्मा से। प्रियो, वो वास्तविक है। परमेश्वर वास्तविक है। ये कोई धर्म नहीं है, ये व्यक्ति है एक व्यक्तित्व के साथ जो आपके दिल के पीछे है, जो आपसे मित्रता करना चाहता है। अदन की वाटिका में भी यदि हम देखें, वो क्या चाहता था? केवल मित्रता।
क्या ये शानदार नहीं? हमारा परमेश्वर मित्रता चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम अच्छा करें और कभी उससे बात ना करें। जब हमने उद्धार नहीं पाया होता तो वो हमें चाबुक मार के सही नहीं बनाता है। वो प्रक्रिया चाहता है ताकि हम विवश हो जाएं उसके साथ संबंध बनाने में। मैं हमेशा कहती हूँ, यदि सृष्टि रचने का यही उद्देश्य है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग चली जाऊं, तो मुझे मार दो जब मैंने उद्धार पाया। मुझे तभी मार देना चाहिए था जब मैं 5 साल की थी और मैंने मन फिराव की प्रार्थना की थी। लेकिन उसके बाद से बहुत ही कष्ट हुआ। लेकिन वो कष्ट वही मुझे उस तक लेकर आता है। और मैंने उसकी व्यक्तित्व के विषय में सीखा, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी मनोहरता के विषय में सीखा। अगर मैं कष्ट नहीं सहती तो मैं परमेश्वर को नहीं जान पाती। कष्ट भी उसके साथ मित्रता के विषय में है। यहाँ तक कि वो फासला भी, उसके करीब आने का, कभी उससे दूर जाने का, साल भर तक, और फिर पश्चाताप करके लौट आना। ये पूरी प्रक्रिया ये उसके विषय में है कि वो आपको खींच के लेके आए कि आप उसे जाने, आप परमेश्वर को जान सके। उससे भी अधिक कि आपके माता पिता ने क्या बताया या आपके अध्यापकों ने क्या बताया। आप अपने आप से एक सच्ची मित्रता रख सकते हैं परमेश्वर से। वो इस धनवान युवक को भी इसलिए आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन उसका दिल तो पहले से ही तल्लीन था संसारिक वस्तुओं पर, और वो आजाद नहीं हो पा रहा था। परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहते हैं ताकि हम उनके साथ रहें।